यार यार आहिस्ता चला यार, मैं अपने माँ बाप का आखिरी इकलौता छोटा बेटा हूँ भाई। अबे यार सलार, खुदा का वास्ता यार आराम से चला भाई, आहिस्ता भी पहुंच जाएंगे यार, क्या जल्दी है सलार। अबे यार टाइम अभी पड़ा हुआ है, नहीं कर यार प्लीज यार। ओए सलार, ओ भाई ओए नजर नहीं आया क्या यार? सॉरी 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 भाई सॉरी सॉरी। ओ भाई गाड़ी सॉरी यार, सॉरी 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 यार, अब मैं सॉरी कह रहा हूँ आप लोगों से। मैंने नहीं मारी। बाप की बिगड़ी औलादों को तुम लोगों को हमारी नजर में कोई औकात नहीं है भाई। हम कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें नहीं है ये ना, उसका बाप दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस है, सही है। और कोई इतनी गाड़ी भी नहीं लगी यार, सॉरी कह तो रहे। सॉरी तो कह रहे भाई, एक सेकंड। सॉरी यार। ओ भाई पागल हो गया तो चले, यादाश्त चली गई है सालार। हाँ भाई चले। कहाँ? लो भाई यादाश्त चली गई। मैं तेरा दोस्त हूँ समीर, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं डीएमसी लेने। हाँ हाँ तो चलो ना, तुम देर क्यों कर रहे हो? यहाँ से जाओगे ना? ये वाला अच्छा। सलार भाई जरा होश में आइए, चाय ठंडी हो रही है आपकी। क्या हुआ? यही तो पूछ रहे हैं क्या हुआ। यार तुमने वो लड़की देखी थी? कौन सी लड़की? अरे यार वो जो बस स्टैंड पे खड़ी थी, जहाँ हमारी बाइक लगी थी। सर जहाँ आपने ये कारनामा अंजाम दिया है ना, वहाँ वो लड़के थे जिनसे मैंने हाथ जोड़कर माफिया मांगी और अपनी जान छुड़ाई है। इतना मारा है उन लोगों ने मुझे, लेकिन इन भाई साहब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं यार वो थी। कौन थी? वो तो मैं नहीं जानता, मगर वो थी। ओ वो थी। एक मिनट, ये इतने लंबे ओ का क्या मतलब है? चलो किधर? ओके गर्ल्स, सब रेडी हैं? चलें सब ऑडिटोरियम में चलें। वतीमा, क्या बात है बेटा, कोई बात परेशान कर रही है? नहीं अम्मी,
तैयारी सही से की है ना? चल। इसी यूनिवर्सिटी की वैन थी वो। तो कुछ नहीं, अंदर चलते हैं, ढूंढते हैं उसे, चलो। ओ भाई बात सुन, मिल जाएगी। मतलब हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक ऐसी लड़की को ढूंढना है जिसका नाम तक हमें नहीं पता। ओ भाई ये तू तो दिखता है हीरो टाइप, मैं पकड़ा गया ना तो बहुत जूते मारेंगे यार। तू डरता बहुत है, चुप हो जा, मुझे ढूंढने दे। सर जी आपको ना पहली नजर वाली मोहब्बत का भूत सवार है और ये भूत अच्छे अच्छे इंसानों को जिन बना देता है। तुझे ना ये आने वाली मुसीबत नजर नहीं आई? अरे अब तो पड़ गया मैं इस मुसीबत में। एक मिनट, ये ना हमें पक्का पिटवाएगा आज। छोड़ो यार, कुछ नहीं होता। मैं कह दूंगी भाई है मेरे, आ जाओ। यहाँ तो एनुअल डिबेट कंपटीशन हो रहा है, हमारी यूनि के उस्ताद भी आएंगे। यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तरक्की करना हर इंसान का हक है। आप किसी को तरक्की करने से नहीं रोक सकते, किसी कीमत पर नहीं रोक सकते। मैं अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। थैंक यू। ये थी हमारी आज की शोला बयां अनमोल अकरम। और अब मैं डाइस पर आने की दावत दूंगी वदीमा मुजफ्फर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। My teachers and fellows, I सुनो, क्या हो यार? सुबह देखा था तुम्हें बस स्टॉप पे, के पास से कुछ नजर नहीं आ रहा है, सब ब्लर हो गया है, दिमाग खराब हो गया, दिल की धड़कनें आगे पीछे दौड़ रही हैं। सॉरी यार, तुम सोच रही होगी मैं तुमसे क्या बकवास कर रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे क्या बकवास कर रहा हूँ। कुछ बोलती नहीं हो क्या? मुझे जाना है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर तुम कुछ देर रुककर मेरी बात सुन लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, बस में जाता देखा था, तुम्हें याद है ना? आई थिंक ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ।
बस तब से दिल काबू में नहीं आ रहा है। दिल चाह रहा है बातें करूं तुमसे, बहुत सारी बातें, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात करूं। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तुम बात कर रही हो उससे? तुम जैसे आवारा लड़के यहाँ अक्सर पाए जाते हैं। मैं 1 मिनट में सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हारी वो धुलाई कराऊंगी, याद करोगे? एक्सक्यूज मी, मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ और ये मेरी दोस्त है। तंग आप हमें कर रही हैं। अच्छा, कब से तुम दोनों की दोस्ती है? हमारी बस अभी अभी हुई है। आप प्लीज थोड़ा साइड पे जाएंगे, हम बात कर लें। क्या कह रहा था मैं तुमसे? ना ही तुम्हारी अभी अभी दोस्ती हुई है और ना ही कभी ये दोस्ती होगी। बेहतर ये होगा तुम इससे दूर रहो। क्यों? और आप इतनी अथॉरिटी के साथ क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। जी? कौन था वो लड़का? मैं नहीं जानती उसे। नहीं चाहती? उसके साथ क्यों खड़ी थी? वो खुद मेरे सामने आ गया था। आज सुबह से पहले मैंने कभी उसे नहीं देखा। सुबह? मतलब सुबह कब मिली थी? हम यूनिवर्सिटी तो साथ आए। मेरी बीवी और बेटी नहीं आए इस बस में? आएंगे तो होंगे ना। लेकिन वो तो इसी बस से आते जाते हैं। हाँ, लेकिन आज नहीं आए। हो सकता है दूसरी बस से आ जाए। दूसरी बस के ड्राइवर का नंबर है तुम्हारे पास? अरे भाई, इतनी सारी बसें हैं, मैं किस किस ड्राइवर का नंबर दूंगा आपको? आप ऐसा करें, अपनी बीवी या बच्ची को फोन करके उनसे पूछ लेना कि वो कहाँ है। मशवरा नहीं मांगा, नंबर मांगा। नंबर है तो दे दो। नहीं भाई, मेरे पास नंबर नहीं है। तो जाओ फिर। तुम जानती हो तुम बाकी सारी लड़कियों से अलग हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है घर का माहौल क्या है। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मी, इससे कोई बात नहीं है। मुझे पता है मुझे कितनी आज़ादी है। वो आज सुबह बस स्टैंड पे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो वहीं उससे पहली दफा देखा। अच्छा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस अपने अब्बा से इसका जिक्र मत करना। खाम में बात का बदंगा बनाएंगे। डिबेट कंपटीशन था इसलिए थोड़ी देर हो गई। इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? जवान बच्ची तुम्हारे साथ है, फोन तुम्हारा बंद है। मैं तो थाने जाने वाला था। लोग देख रहे हैं। 15 मिनट तो देर हुई है, घर चल के बात करते हैं। 15 मिनट बहुत होते हैं। बड़े बड़े हादसे ना एक लम्हे में हो जाते हैं। किसी दिन तुम्हारी वजह से ना बहुत बड़ा नुकसान उठाऊंगा मैं।
घर चले। तुम जैसी गैर जिम्मेदार औरत ना मैंने कभी नहीं देखी। चलो। ओ भाई एड्रेस तो लिखवा दिया था मैंने। हाँ हाँ, कस्टमर नेम। हाँ ठहर जा। वदीमा खाना लग गया है। कस्टमर नेम मुजफ्फर खाना खा लीजिए। अब्दुल्ला बदीन। ठीक, इनवॉइस नंबर लिखो। ठीक। आप अब तक नाराज हैं? नहीं होना चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये 15 मिनट कैसे गुजरे हैं मुझे। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। और खुदा का वास्ता है रात में ना अपना फोन चार्ज कर लिया करो। हाँ बाबा हाँ, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खाना खाइए। रीमा, तुमने भी तो डिबेट में हिस्सा लिया था बेटा। जी हाँ, बहुत अच्छी तकरीर की थी, लेकिन प्राइज किसी और लड़की को मिला। ये बात तुम मुझे बता सकते हैं। कुछ हुआ है जो मुझे पता होना चाहिए था। नहीं अब्बू, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो हुआ, और जो कुछ हुआ है वो तुम दोनों मुझसे छुपा रही। इतनी घबराहट क्यों तुम्हारे चेहरे? यूनिवर्सिटी से भी देर से वापस आई, तुम्हारा फोन बंद था। तुम दोनों कहाँ गई थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम कहीं नहीं गए। आपको कहा तो है कि तकरीब खत्म होने में देर हो गई थी। हाँ हाँ, मैं तो पागल है ना, दिमाग खराब है मेरा। तुम दोनों को तंग करने का शौक है मुझे। खाना तो खाएं। नहीं खाना है मुझे। छुपाओ बातें। खाना खाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप? कौन बात कर? अंकल मैं रुखसार, वदीमा की दोस्त। क्या मेरी बात हो सकती है वदीमा से? कौन रुखसार भी? अंकल वदीमा की दोस्त, मैं पिछले महीने आपके घर मिलने भी आई थी। पिछले महीने की कौन सी तारीख? याद तो नहीं है, मेरे ख्याल से 15 तारीख को। मैं आंटी से मिली भी थी। पिछले महीने की 15 तारीख को तो हमारे घर कोई नहीं आया। सच सच बताओ, कौन बात कर रहा है? क्या हो गया अंकल? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मुझे तारीख याद नहीं है। आप चाहें तो आंटी से मेरे बारे में पूछ सकते हैं। जब तुम्हें अपने बारे में पता नहीं है तो मैं किसी से तुम्हारे बारे में क्या पूछूं? वदीमा की तबीयत खराब है, वो फोन पे नहीं आ सकती। अल्लाह हाफिज। वदीमा,
वहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर सलाखों के दूसरी तरफ मौजूद फजा में सांस लेना चाह रही थी। आपको पता है, मेरे कमरे में आती हुई हवा भी मुझे जानती है, बस सलाखों के पीछे खड़ी रहती है और वापस चली जाती है। ऐसे क्यों कह रही हो? और कैसे कहूँ मम्मी, एक एक सांस गिन के लेनी पड़ती है। बाबा इतने सख्त क्यों है हमारे साथ? क्या हो गया अगर हम थोड़ी देर से आ गए यूनिवर्सिटी से? वो सख्त नहीं है, वो हमारी हिफाजत की खातिर थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते हैं, परेशान हो जाते हैं हमारे लिए। वो परेशान नहीं होता, तो परेशान कर देते। ऐसी थोड़ी ना होता है, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती। करना क्या है तुम्हें? पता नहीं अम्मी, अपनी मर्जी से जिंदगी में कुछ किया होता तो पता चलता मैं क्या चाहती हूँ। अभी कुछ ही अरसे में तुम्हारी नवीद से शादी हो जाएगी, फिर तुम अपनी मर्जी से आराम से जिंदगी गुजारना। अब क्या हुआ? आपको पता है ना, जित नवीद अच्छा नहीं लगता तो एक जेल से निकल के दूसरे जेल जाना होगा। तुम्हारा अपनी जुबान से ये बात मत निकाल, तुम्हारे बाबा तुम्हें और मुझे जिंदा काट देंगे। सॉरी अम्मी, मैं खामखा कभी कभार दिल की बात जुबान पे ले आती, आइंदा दिल में रखूंगी। जी जी भाईजान, कल ही शादी की तारीख तय कर लें। जी जी, बाकी के मामला भी कल ही फाइनल कर लें। ठीक हो, अल्लाह हाफ़िज़। कल भाईजान आ रहे हैं, शादी की तारीख कल ही तय हो जाएगी। आपका गुस्सा ठंडा हो गया? फिक्र करता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है तुम दोनों मुझसे बातें छुपाती हो। हर बात आपको बताने वाली भी नहीं होती, और मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि आज सिर्फ तकरीब की वजह से हमें देर हो गई थी। लेकिन वदीमा का चेहरा तो मुझे कुछ और ही बता रहा था। वदीमा के ऊपर आपने लाखों बंदियां लगा रखी है, उसे तो आपकी हर बात पर ना सुननी पड़ती है, घबरा जाती है आपसे बात करते हुए। तुम नहीं समझ सकती अमतुल, अरे जवान बेटी का बोझ बहुत भारी होता है बाप पर। तुम दोनों को महफूज रख सकूं इसलिए सारा दिन घर पर रहता हूं। काम भी वो शुरू कर लिया जो घर से चला सकूं। एक बार वदीमा की शादी हो जाए फिर जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। एक बार वदीमा से भी बात कर लेते। वदीमा से क्या बात करनी? वदीमा को बचपन से पता है कि उसकी शादी नवेद से होनी, और उसकी जिंदगी का फैसला मुझसे बेहतर कौन कर सकता। भाईजान दुकानों में से अपना हिस्सा भी वदीमा के नाम कर रहे हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसको क्या हुआ है? एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो गया, और इस मर्ज की कोई दवा नहीं है। ओहो बेचारा, तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम इसके लिए कर सकें? मैंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन अब ये बात करने के काबिल नहीं रहा। इस मर्ज की दवा खुद मर्जी है। ओहो, तुम क्यों नहीं कोशिश करती कि वदीमा से कोई कांटेक्ट स्टैब्लिश किया जाए? कर रही हूँ, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक इस मरीज की हालत तशवीशनाक ही रहेगी। सालार, सालार, सालार। जी जी मजिद भाई, कहो यार, कब से आवाजें दे रहा हूँ? मैं यही हूँ, मैंने कहा जाना है, कहीं और ही हाजिर हूँ।
अच्छा जरा वक्त मिल जाए तो मेरे पास आ जाना। जी मैं बस आ रहा हूँ। इस बार ऑस्ट्रेलियन कस्टमर्स की कॉल का फ्लो बहुत कम रहा है, लेकिन कनाडा का नॉर्मल था और यूके से तो बिल्कुल भी बिजनेस नहीं आया। मैं शीट को समझने में कोई गलती तो नहीं कर रहा? जी ये ऑस्ट्रेलियन कॉल्स का क्या प्रॉब्लम है यार? और यूके के कॉल्स ठीक है? जी वैसे नाम क्या है? वदीमा। ओह अच्छा, वदीमा। आई एम सॉरी, आपने मुझसे कुछ पूछा क्या? पूछा तो मैंने कुछ भी नहीं, मगर बता तुमने बहुत कुछ दिया। हर बात को लाकर उसकी बात से मिला देना, बस ऐसा ही है ये मामला। बस क्या बताऊं माजिद भाई, सुबह से देखा था, आज तक मैं सुबह जैसा नहीं रहा। बल्कि सुबह जैसा क्या, मैं तो शायद किसी काबिल नहीं रहा। गालिब कहकर गए हैं कि डूब कर जाना है, मगर मैं कहता हूं कि तैर कर जाओ। भले डूब सब कुछ जाए, मगर तुमने अपनी नैया को पार लगाना है बस। अरे कैसे लगाऊंगा नैया को पार? इतनी मुश्किल से आज पहली दफा उससे बात करने का मौका मिला तो उसकी वालदा आ गई हैं। लेकिन माजिद भाई मुझे लगता है कि वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है। बस यार, ये अम्मा वाला किरदार बीच में ना होता ना, तो आज हमारे भी 3-4 बच्चे जरूर होते। बहरहाल जो गलती मैंने की वो तुम ना करना। प्यार से या बिगाड़ से मोहब्बत हासिल करनी है। और अगर आग दोनों तरफ बराबर लगी है तो मोहब्बत में डरना गुनाह है। आप यकीन जानिए, आपने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है। अरे यार, उम्र भर ये अरमान दिल में सुलगते रहे। खुदा हमारे जैसी बेचैनी किसी को ना दे। और तुम तो मेरे जिगर हो यार, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू माजिद भाई। अरे कोई बात नहीं है यार। भाई मैं शीट समझा दूँ आपको। नहीं, शीट कहाँ भागी जा रही? तुमने समझ ली, समझो, मैंने समझ ली। हम पार्टनर्स हैं, कल समझ लेंगे। तुम जाओ अभी। थैंक यू माजिद भाई। कुछ बोलती नहीं हो क्या? मुझे जाना है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर तुम कुछ देर रुककर मेरी बात सुन लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। फतीमा, हाँ, कोई बुरा ख्वाब देख रही थी? ख्वाब तो अच्छा था, मगर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या मतलब?
कुछ नहीं, हम नीचे चले, तैयार हो क्या आती? आज यूनिवर्सिटी नहीं चलना। खैरियत? तुम्हारे ताया आ रहे हैं तुम्हारी बात पक्की करने। तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि अगले महीने की तारीख रख लेंगे। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? चलो की खाक पे डर के देखती हूँ, उसकी जिंदगी में खुश होने की कितनी अहमियत होगी। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें नबीद दिल से पसंद नहीं, लेकिन शादी के बाद खुद ही अच्छा लग जाएगा। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। और तुम्हारी शादी के बाद सारा खानदान भी जुड़ जाएगा, तुम बहुत खुश रहोगे। खानदान को जोड़ने के लिए न जाने मुझे कब से किच्ची किच्ची तोड़ा जा रहा है। मुझे याद ही नहीं अम्मी, मुकम्मल कब थी? बेटा हम तुम्हारे लिए बुरा फैसला तो नहीं करेंगे। हम नहीं अम्मी, बाबा। अब बाबा के फैसले के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। नीचे आ जाओ। ये लेना जावेद भाई। हाँ ये तो बासी है भाई, हटा इसे। कितने पैसे हुए? 475 रुपए। 475? भाई क्या सोने के अंडे दे रहे हो? कल ही तो 470 रुपए के लेके गया हूँ। जावेद भाई महंगाई भी तो देखें, रोज बरोज बढ़ रही है। आप रोजाना मुझसे यही सवाल करते हैं। मैंने कल ही आपको मशवरा दिया था कि हफ्ते भर का सामान ले लिया करें, मगर इतने पैसे आपके दिल से नहीं उतरते। अरे पैसे क्या झाड़ पर उगते हैं जो सारी जमा पूंजी लाकर एक साथ तुम्हें दे दूं? अरे भाई जब तक ये पैसे मेरी जेब में है ना तो मेरे हैं। आपसे बहस में कौन जीत सकता है। अच्छा लाइए पैसे दीजिए। ये लो, असली नोट है, घर में नहीं बनाया। ये लीजिए। ये 12 अंडे 475 रुपए के थे ना जी। तो बाकी 5 रुपए? जावेद भाई 5 का सिक्का नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है ना, कल एडजस्ट कर दूंगा। अरे कल किसने देखी? 5 रुपए हैं, 5 रुपए अभी चाहिए मुझे, 5 रुपए। हाँ जावेद भाई अभी नहीं है 5 रुपए, आप ऐसा करें उसकी जगह कुछ और ले लें। सिपारी दे दूं? वाह, एक तो दांत खराब ऊपर से फजूल खर्ची। वाह भाई वाह। अच्छा ये बताइए आपके 5 रुपए के लिए और कितनी सजा भुगतनी है मुझे? आपके 5 रुपए से कितना बेर हो जाऊंगा मैं? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए बस। आप 5 की जगह 50 का कुछ ले लें, लेकिन मुझे बख्श दें। हाँ वो रद्दी पड़ी है ना, वो दे दो। क्या क्या मुश्किल बात कह दी मैंने? वो रद्दी मुझे दे दो, हिसाब बराबर। अच्छा देता हूँ। तो ये दे दे। सही है, आइंदा खुला रखा करो दुकान में। हाँ। 1000 कंजूस पड़े होंगे तब जाकर ये एक पैदा हुआ होगा, कबाड़ी की औलाद। अरे भाई नसीम, नवीन बेटा, अरे पराठे कहाँ हैं भाई? ला रही हूँ, एक सबर। लाओ भाई, देर हो गई है। ये लीजिए। दुकान पे भी जाना है। गरम गरम है। ये नहीं। ओ अरे 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 इतना जूस, ये भाई अय्याशी क्यों हो रही है? फल किस कदर महंगे हैं, जरा सा ख्याल करो। अब्बा ये भाई लाए थे कल। आप नाश्ता कीजिए ना, आपको तो देर हो रही थी। मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़का मेरी औलाद। क्या मतलब आपका? क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या नहीं हुआ तुम्हारे बेटे को? अरे बिल्कुल फजूल खर्च है और पैसे की तो कदर ही नहीं है। जब उसका दिल चाहता है मनो चीजें उठा के ले आता है, जैसे पैसे लगने ही नहीं है। भाई पैसा तो बाप का लगना है।
समझ में नहीं आता कि ये लड़का क्या करेगा जिंदगी में। आपकी इसी कंजूसी से तंग आकर उसने वक्त से पहले बिजनेस शुरू कर दिया है। आपसे ज्यादा तो वो घर में देता है, लेकिन ना जाने क्यों मेरा बेटा आपकी आंख में खटकता है। खटकता है, बिल्कुल खटकता है मुझे ये, क्योंकि मेरी तिजोरी का सुराख है ये लड़का। सारी जिंदगी नुकसान ही किया इसने तेरा। सारी जिंदगी आपने कमाया किसके लिए? बेटा जी, आदमी कमा तो लेता है किसी ना किसी तरह,